Hello everyone, I welcome you all. After completing our part number 2, we are going to start today our part number 3 of our chapter number 6, Saudi Arabia, the land of sand. In this part, we are going to discuss 3 topics: animal life, agriculture and industry of Saudi Arabia. So let's start. Animal life. Desert animals can live with very little water. Snakes, lizards, insects and are quite common in the desert. Most of these animals come out at night to find food. जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जो हमको डेजर्ट रीजन में मिलते हैं वो बहुत कम पानी में भी रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. और जनरली हमको डेजर्ट में कौन से एनिमल्स देखने मिलेंगे? एनिमल्स बोल सकते हैं या फिर हम रेप्टाइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं. स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड इंसेक्ट्स. सो ये जो एनिमल्स हैं ये जनरली क्या होता है, जब नाइट में वेदर थोड़ा कूल हो जाता है, ठीक है, सो उस टाइम वो दे कम आउट एट नाइट टू फाइंड फूड, अपने खाने की खोज में निकलते हैं. डू यू नो विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? It is the camel. It is very useful as it can live without food and water for many days. डेजर्ट में स्पेशली कौन सा एनिमल ज़्यादा पॉपुलर है या यूज़ किया जाता है? कैमल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट. क्यों? क्योंकि वो बिना पानी के, बिना खाने के बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है. और मेन थिंग क्या है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प होता है उसका. ठीक है, सो ये हमने क्या देख लिया वहाँ का, सऊदी अरेबिया का एनिमल लाइफ. एग्रीकल्चर. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर. इन सम एरियाज फार्म्स हैव बीन मेड बाय मिक्सिंग सॉइल विथ सैंड. कुछ एरियाज़ हैं जो डेजर्ट रीजन है, एक्चुअली वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी फार्म्स जो खेत होते हैं उनको सेटअप किया गया है. ठीक है, कैसे बनाए हैं? बाय मिक्सिंग सॉइल विथ सैंड. जो रेत होती है उसको मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया है. सी वाटर फ्रॉम विच सॉल्ट हैज़ बीन रिमूव्ड इज़ यूज फॉर इरीगेशन. जो सी वाटर है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उससे सॉल्ट को रिमूव करके इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. वीट, बार्ले, मेलन्स एंड टोमेटोज आर ग्रोन इन दीज फार्म्स. सो जनरली क्या ग्रो कर रहे हैं इन फार्म्स में? वीट, बार्ले, मेलन्स हो गए और टोमेटोज. ये जनरली जो फूड आइटम्स हैं इनको यहाँ पर ग्रो किया जाता है. ठीक है. कैक्टाई आर द कॉमन प्लांट्स. देयर लीव्स आर रिड्यूस्ड टू थॉर्न्स. कैक्टाई, एक्चुअली कैक्टाई जो वर्ड है ये प्लूरल है कैक्टस का. जो कैक्टस हमको डेजर्ट में मिलते हैं उसी का प्लूरल फॉर्म है कैक्टाई. सो हमको जनरली डेजर्ट में क्या मिलते हैं? कैक्टाई देखने मिलते हैं. उनकी जो लीव्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? थॉर्न्स में. थॉर्न्स का मतलब क्या? जो कांटे होते हैं. डेट पाम ट्रीज एंड ग्रास ग्रो इन एन ओएसिस. जनरली हमको क्या देखने मिलते हैं वहाँ पर? हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है. डेट पाम ट्रीज जो खजूर के पेड़ होते हैं वो हमको देखने मिलते हैं, और ग्रास भी देखने मिलती है ओएसिस में. ओएसिस क्या है? एन ओएसिस इज़ अ प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस. जनरली कभी कभी ऐसा होता है डेजर्ट एरिया में कि जो अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट है नीचे, वो हाई प्रेशर के कारण सरफेस एरिया में आ जाता है. ठीक है, सो वो एक ऐसा एरिया बना लेता है. उसी एरिया को क्या कहा गया है? ओएसिस. और उसके पास में ट्रीज उग जाते हैं. ठीक है, ग्रो करने लगते हैं. जैसे यहाँ पर इमेज में भी शो हुआ है, जैसे ये डेट पाम ट्रीज हैं एंड ग्रास ग्रो हो गई है. राइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. वहाँ पर मेनली कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? बिसाइड्स oil related industries like petroleum and petrochemicals, iron and steel, cement and fertilizers are main industries. देखिए मेन इंडस्ट्री तो होंगी ही पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल, बिकॉज वहाँ पे ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है. बट विद दैट अदर इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे आयरन स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र्स हैं. ये मेन इंडस्ट्रीज़ हमको वहाँ देखने मिलती हैं. सो हमने 3 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए. एनिमल लाइफ देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया एंड इंडस्ट्री. So everyone, this is all for the video. Our part number 3 is completed. In this part, what we have seen, the animal life means the animals which we found in Saudi Arabia. Then we have seen the agriculture. Generally, the land of Saudi Arabia is a barren land.
so we do not found much trees over there. Then we have seen the industries, that in Saudi Arabia there are lot of, or we can say plenty of oil reserves. So the main industries are petrochemical industries and petroleum industries, we can say. Then iron and steel industries are also there. So these basic informations we have completed in our part number 3. I hope you understood very clearly. Thank you for watching this video.